पढ़ेंगे दैट इज रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है कि बेसिकली एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। एंड एनर्जी जब होता है तो हम उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का मेन उद्देश्य क्या है? हमको चाहिए एटीपी और एनर्जी। सो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। सो बेसिकली रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार का, हम कंसीडर करते हैं दो प्रकार। एक है नॉर्मल रेस्पिरेशन, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है बेसिकली उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। ऑक्सीजन कहां से आता है? जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट से आता है। प्लांट के पास हमको बेसिकली पता है लाइट रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है, सो लाइट रिएक्शन से जो थाइलाकोइड होता है उसी थाइलाकोइड में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। कैसे? जो कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा? उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? खाना को, अगर हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सब खाते हैं, तो खाने के बाद वो ऑक्सीजन उसको क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसके साथ CO2 भी प्रोड्यूस होता है। सो नॉर्मली हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो उसी बीच बहुत सारे इवेंट्स होता है जिसको हम सेलुलर में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम इसको कंसीडर किए ये नॉर्मल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? दैट इज ऑल ओवर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर एटीपी फॉर्मेशन होगा तो हम उसे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बेसिकली दो प्रकार का, एक को कहते हैं एनाएरोबिक, दूसरे को कहते हैं एरोबिक। एनाएरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, नो ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, उसे हम कहते हैं एरोबिक। एंड एनाएरोबिक में जो फूड होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होता है, लेकिन जो एरोबिक होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो जिसके कारण इसमें कंप्लीट एनर्जी मिलता है एंड इसमें आधा एनर्जी मिलता है। आधा एनर्जी इसमें मिलता है, कंप्लीट एनर्जी इसमें मिलता है। तो बेसिकली एनाएरोबिक फिर दो प्रकार का है, एक को कहते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरे को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि ओवरव्यू में हमको पता चलेगा चीजें क्या है। तो एल्कोहल फर्मेंटेशन में उसका एग्जांपल एक कहां होता है? ईस्ट में, बैक्टीरिया में। सो इसमें बेसिकली कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है, बेसिकली 2 एटीपी। एंड होता कहां है? साइटोप्लाज्म में। ये होता है साइटोप्लाज्म। सेकंड आता है लैक्टिक एसिड। जो हमारा मसल होता है, मसल क्या करता है? जब रनिंग करते हैं, कुछ इवेंट्स करते हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन के माध्यम से नहीं हो पाता, तो सेकेंड सोर्स चाहिए। जो सेकेंड सोर्स क्या है? एनाएरोबिक। सो एनाएरोबिक भी एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम कहते हैं एनर्जी। कितना? तो एनाएरोबिक भी एटीपी, बेसिकली हम कंसीडर करते हैं 2 एटीपी। एंड ये भी कहां होता है? मसल के साइटोप्लाज्म में।
मसल के जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं एरोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन इनवर्जन एंड इसका डिफरेंट स्टेप्स है। सो उसको हम पहले देखते हैं। सो पहले क्या है, आप लोग चावल खाएंगे। हम ह्यूमन की बात करते हैं, उसके बाद प्लांट की बात करेंगे। जैसे कि चावल खाए, चावल में क्या है, स्टार्च। स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। स्टार्च किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। आप पूछेंगे सर ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि केवल एक ही शुगर है जिसका नाम है ग्लूकोज, वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरे जितने भी शुगर से वो एनर्जी नहीं दे सकते हैं। तो कारण बना, इसीलिए हम ग्लूकोज को चूज किए। अर्थात नेचर में ग्लूकोज को चूज किया किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो खाना तो आप खाते हैं, अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। तो एनर्जी बनने के लिए आपको चाहिए एक शुगर जिसका नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट बना। कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बना। और जिस प्रोसेस में बना उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको, ये जो ग्लाइको मीन्स शुगर, ग्लाइको का अर्थ क्या है, शुगर। लाइसिस मतलब, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये कहां